राधे राधे एवरीवन। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि बसंत पंचमी कब है, बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और बसंत पंचमी पे हम माँ सरस्वती की पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान बुद्धि और विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। सभी शिक्षण संस्थानों या फिर विद्यालयों में सरस्वती का पूजन करते ही हैं। साथ में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ घर पे भी माँ सरस्वती का पूजन इस दिन जरूर करें, ताकि घर में बच्चों को सभी को ज्ञान बुद्धि और विवेक विद्या की प्राप्ति हो। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद घर पे आप जहाँ भी पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। उस जगह को साफ करने के बाद उस जगह पर आप हल्दी से स्वास्तिक बना लें, जो बहुत ही शुभ रहता है। पूजा में आप जरूर बनाएं। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से चावल रखकर फिर उसके ऊपर हम चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद फूलों का आसन या चावल का आसन देते हुए माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है आप विराजमान कर लें। जो किताबें होती हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है वे माँ सरस्वती का ही स्वरूप होती हैं। तो धार्मिक किताबें, बच्चों के सिलेबस की किताबें आप चौकी पर विराजमान कर लें। फ़ोन में ज्ञान का माध्यम होता है तो आप फ़ोन पेंसिल भी रख लें। कोई भी वाद्य यंत्र आप ज़रूर ले लें। अगर आप वाद्य यंत्र ना हो तो पूजा की घंटी होती है, आप उसे ले सकते हैं। इसके बाद फिर गणेश भगवान जी को हम विराजमान कर लेंगे। तो चावल का आसन देते हुए गणेश भगवान जी को हम विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो माँ सरस्वती के सीधे हाथ की तरफ हम थोड़े से चावल रख लेंगे, अष्टदल कमल बना लेंगे और उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। तो मिट्टी या तांबे का, पीतल का कोई भी कलश आप ले लें, उसमें शुद्ध जल भर लें। कलश को चावल की ढेरी के ऊपर रख लें। कलश के अंदर हमें सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक हल्दी की गांठ ना हो तो पिसी हुए हल्दी आप डाल सकते हैं। साथ में थोड़े से चावल, फूल और सिक्का, ये पांचों चीज़ें हमें कलश के अंदर डालनी है। पांचों चीज़ों को हम डाल देंगे। इसके बाद हम 5 आम या सूखे पत्ते हम लगाएंगे। पत्तों पे हम पहले से तिलक कर लिया है, पत्तों को कलश में सजा देंगे। अब हमें नारियल लेना है, नारियल को तिलक कर देंगे। अब अगर आपके पास पीले कलर की चुंदरी है, चुंदरी लपेट लें। अगर चुंदरी नहीं है तो आपके पास पीले कलर का कपड़ा है तो उसे आप लपेट सकते हैं। इसके बाद हम कलावा बांध देंगे और नारियल का मुख अपनी तरफ रखते हुए हम कलश के ऊपर रख देंगे। इस तरह से कलश की स्थापना कर लेंगे। अब हम भाव रूप से जल के छींटे लगाकर स्नान करा लेंगे। उसके बाद हमें देसी घी दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक नहीं जला सकते तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। हम गणेश भगवान जी को कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास दुर्वा है तो दुर्वा समर्पित कर दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। रोली चंदन से गणेश भगवान जी को हम तिलक कर देंगे। गणेश भगवान जी को हम लाल रंग के फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम गणेश भगवान जी को चावल समर्पित कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद माँ सरस्वती को हम रोली चंदन से तिलक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन पीले चंदन का बहुत ही महत्व है। तो माँ सरस्वती को पीला कलर अति प्रिय है, तो हम चंदन से जरूर तिलक करेंगे माँ सरस्वती को। हम सभी को, घंटी को, पुस्तकें, मोबाइल, दीपक, कलश सभी को हम तिलक कर देंगे। माँ सरस्वती को वस्त्र स्वरूप मूली समर्पित कर देंगे। सरस्वती पूजन में फूलों का बहुत महत्व होता है, तो पीले और सफ़ेद फूल इस दिन जरूर समर्पित करें। अगर इस दिन सरसों के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सफ़ेद या पीले फूल नहीं मिलते तो जैसे भी आपको फूल मिल जाएं आप समर्पित कर दें। इसके बाद फिर हम माँ सरस्वती को पीले कलर की चुंदरी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले कलर की चुंदरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ कलावा भी माँ सरस्वती को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम माँ सरस्वती को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करेंगे।
श्रृंगार में 2, 5, 7 जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाए आप ज़रूर समर्पित कर दें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। मीठे बसंती चावल का भोग समर्पित करना है। मीठे बसंती चावल ज़रूर बनाएं तो आप ज़रूर समर्पित करें। साथ में हम बेर का भोग ज़रूर समर्पित करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेर के भोग का बहुत अधिक महत्व है बसंत पंचमी के पूजन में, तो आप बेर ज़रूर समर्पित करें। साथ में आपको जो भी ऋतु फल मिल जाए वो आप समर्पित कर दें। इसके साथ ही हम बतासे का भोग भी लगाएंगे। 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे, क्योंकि जल के बिना भोग अधूरा रहता है। और हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए हम निवेदन करेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमी को पूरा करती है। दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश भगवान जी की, फिर माता सरस्वती की हम आरती कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन वाद्य यंत्र का बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप पूजन में घंटी जरूर बजाइएगा। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर देंगे। और माँ सरस्वती से ज्ञान, बुद्धि, विद्या और विवेक देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सीधे हाथ में फिर हम थोड़ा सा जल लेके चौकी के ऊपर 3 बार पार देंगे। इस तरीके से माँ सरस्वती का पूजन पूरा हो जाएगा। पूजा करने के बाद जो हमने जल लिया है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया ये प्रसाद हम सभी को घर में बांट देंगे। और ये चौकी हमें अगले दिन उठानी है। कलश वगैरह आप अगले दिन उठाएं। शाम को आप दीपक जरूर जलाएं। बस भोग प्रसाद अभी उठा के सभी को बांट देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें माँ सरस्वती का पूजन करना है। हाँ, बसंत पंचमी के दिन जब आप माँ सरस्वती का पूजन करें तो अपने बच्चों को साथ में ज़रूर बिठा के पूजन करें। बच्चों की सिलेबस का पूजन आप ज़रूर करें। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो, क्योंकि विद्या बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में एक बात का भी ध्यान रखें, जब भी आप माँ सरस्वती का पूजन करें तो मोर पंखी उनके पास ज़रूर रखें। तो दोस्तों, इस वर्ष 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी। और पूजा का शुभ मुहूर्त 23 जनवरी को सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक सरस्वती पूजन कर सकते हैं। तो ये थी बसंत पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि। तो दोस्तों, आपको यह पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। माँ सरस्वती कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय माँ सरस्वती। राधे राधे।